हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। ये है एपिसोड 2 यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस हिंदी बीवाईक्यू सीरीज का। हमने एपिसोड 1 कल कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके किसी भी स्टेट एग्जाम, यूपी स्टेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें हम डेली 10 पीवाईक्यूज कर रहे हैं हिंदी के। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और कोशिश करिएगा बिना आंसर को देखे एक बार खुद से करने की कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट सुपर सेशन इन अ डीओ लेटर? डीओ पत्र में, वेट, इंग्लिश में दिए हैं ये? ओके, सप्लाई इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में भी दिए हैं और हिंदी में भी दिए हैं। ठीक है, हम हिंदी में देख लेते हैं। डीओ पत्र में, डीओ हमने कल देखा था, डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। तो डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? भवदीय, अपना, आभारी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक भवदीय होना चाहिए। जो डीओ होता है ये अर्धशासकीय पत्र होता है, तो लेट्स सी, इसका आंसर क्या है? ए मतलब भवदीय। डीओ अर्ध सरकारी पत्र है का उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो डीओ पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद में, क्वेश्चन से के क्वेश्चन करने के बाद में जो जो हमें टॉपिक लगता है कि हमें रिवीजन करने की जरूरत है, उसे अंडरलाइन कर लेना है, ताकि लास्ट में हम जो अंडरलाइन किए हुए हैं या टैग हाईलाइट किया हुआ है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाले सही अभिवादन क्या है? डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, नो सैल्यूटेशन इज यूज्ड। तो ऑफिस मेमोरेंडम में क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई भी सैल्यूटेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन होता है। कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। तो जो ये कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कहते हैं, अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डीओ में भवदीय का इस्तेमाल किया जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर में, और ऑफिस मेमोरेंडम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति, सरकार में निर्णय, सार्वजनिक। ठीक है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन, मिनट्स, कार्यालय आदेश या प्रस्ताव? आई थिंक नोटिफिकेशन होना चाहिए, प्रस्ताव है। ओके, देख लेते हैं क्या लिखा है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए रिजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण आदि की सरकारी सूचना को आदेश, छुट्टी, सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति में रिजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण, इसकी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये मैं पूरा हाईलाइट करना चाहूंगी। इसमें किसके बारे में लिखा है? रिजोल्यूशन के बारे में, प्रस्ताव के बारे में।
विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? विदेशी सरकारों के साथ, अच्छा ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय और कैबिनेट। तो आप यहाँ पे वर्ड से ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पे विदेश मंत्रालय होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। इन अ लेटर द सब्जेक्ट इज रिटन इमीडिएटली। अच्छा, किसके बाद लिखा जाता है? तो विषय किसके बाद लिखा जाता है? अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, हस्ताक्षर के बाद, पत्र की पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति नहीं होती विषय, हस्ताक्षर के बाद भी नहीं लिखा जाता है, अभिवादन के बाद विषय नहीं लिखा जाता है, अभिवादन से पहले लिखा जाता है विषय। ऑप्शन नंबर ए, अभिवादन से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो आंतरिक प्रशासन के निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है। किस माध्यम का? छुट्टी के अनुदान के लिए नोटिफिकेशन, मिनट्स, कार्यालय आदेश या प्रस्ताव। नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, ओके। तो स्थानांतरण के लिए क्या यूज किया जा रहा था? आदेश छुट्टी, प्रशिक्षण स्थानांतरण के लिए अधिसूचना। नियमित छुट्टी का अनुदान, यहाँ पे छुट्टी लिखा है खाली, नियम आदेश छुट्टी, इसके लिए अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। तो अधिसूचना नहीं होगा यहाँ पे। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर कार्यालय आदेश का उपयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश वह कार्यालयी पत्र जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक वर्ड यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 11। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन केंद्र सरकार में क्या यूज करते हैं? सर, मैडम। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन महोदय, महोदया। जबकि अर्ध सरकारी में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें हम प्रिय लिख सकते हैं, मतलब अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय लिखा जा सकता है और सरकारी में महोदय या महोदया। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। जब एक से ज्यादा लोगों को एक ही बारी में भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, सरकार, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। मतलब एक ज्यादा लोगों को भेज रहा है तो उसे हम परिपत्र कहेंगे। यहीं पे लिख लेते हैं परिपत्र या गश्ती था ना, गश्ती पत्र। लास्ट क्वेश्चन। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो अभिवादन किसको कहेंगे? पिता पुत्र का यहाँ पे क्या मतलब है? नहीं कहेंगे पिता पुत्र। प्रिय पुत्र हो सकता है। अभिवादन, शुभाशीष के पत्र के संबंध में शुभाशीष अभिवादन हो जाएगा। अच्छा, इसको शुभाशीष को अभिवादन कहेंगे पत्र के संबंध में। ठीक है, तो ये हमने 10 PYQs अपने कर लिए हैं हिंदी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 3 में कल। और ये वीडियो
शाम को रोज 6 बजे चैनल पे अपलोड हो जाता है। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।